हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8 की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 3। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है पार्ट 1 ऑफ लेसन सुनामी, यानी सुनामी चैप्टर का पार्ट 1। इसमें हमें एक क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले, ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इंडिया वॉज अफेक्टेड बाय सम नेचुरल डिजास्टर्स। लॉकडाउन पीरियड के दौरान इंडिया में कुछ नेचुरल डिजास्टर्स आए थे। लुक अप द न्यूज़ ऑफ लास्ट 4-5 मंथ्स एंड राइट द नेम ऑफ प्लेस स्टेट वेयर दिस नेचुरल डिजास्टर्स अकर्ड। पिछले 4-5 महीने की न्यूज़ देखिए और जहाँ पे ये नेचुरल डिज़ास्टर्स आए थे वहाँ के नाम लिखिए। बच्चों, यहाँ पे हमें 4 अलग अलग नेचुरल डिज़ास्टर्स के नेम दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि ये नेचुरल डिज़ास्टर्स कहाँ पे आए थे। चलिए देखते हैं इनके आंसर्स। सबसे पहले बच्चों, हमें पूछा गया अर्थक्वेक कहाँ पे आया था। तो बच्चों, अर्थक्वेक आया था हरियाणा एंड दिल्ली में। उसके बाद पूछा गया फ्लड कहाँ पे आया था। फ्लड आया था बच्चों आसाम में। लैंडस्लाइड आई थी केरला में। एंड साइक्लोन आया था वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में। इस साइक्लोन का नाम था एम्फॉन। चलिए चलते आगे। इसके बाद बच्चों, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट अनदर नेचुरल डिजास्टर कॉल्ड सुनामी। इस चैप्टर में हम एक और नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है सुनामी। ऑन 26 दिसंबर 2004 ए सुनामी हिट पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द तमिलनाडु कोस्ट एंड फ्यू मोर कंट्रीज। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी ने इंडिया के कुछ पार्ट्स जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड या फिर तमिलनाडु कोस्ट इनको हिट किया और इसी के साथ उसने कई और कंट्रीज़ को भी हिट किया। ए सुनामी इज़ अ लार्ज एंड पावरफुल वेव कोज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। अब सुनामी क्या होती है बच्चों? सुनामी एक काफ़ी बड़ी लहर होती है जो समुद्र के नीचे भूकंप आने से पैदा होती है। या इसके बाद बच्चों, हमें क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन बी, कैन यू आइडेंटिफाई द प्लेसेज मार्क्ड ए एंड बी ऑन द गिवन मैप। हिंट भी दिया गया इसके साथ ही एक, द प्लेसेस आर मैंशनड इन दी अबव लाइन्स। तो यहाँ पे बच्चों हमें 2 प्लेस दिए गए ए एंड बी और कहा गया है हिंट में कि इनके नाम ऊपर लाइन्स में दिए गए हैं। तो बच्चों, ये इंडिया के कोस्टल एरियाज़ है और यहाँ पे देखेंगे आप तो इंडिया के 2 ही कोस्टल एरियाज़ के नाम दिए गए। पहला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड सेकेंड है तमिलनाडु कोस्ट। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, ए में लिख देंगे बच्चों आप तमिलनाडु एंड बी में लिखेंगे आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। चलिए आगे चलते हैं। द सुनामी कोज ह्यूज डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सुनामी ने काफ़ी नुकसान किया जिसमें ज़िंदगी और प्रॉपर्टी दोनों का ही नुकसान हुआ। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पे कुछ साहस और सर्वाइवल की स्टोरीज दी गई हैं। यहाँ पे बच्चों पेज नंबर 25 एंड 26 हनी ड्रू बुक का दिखाया गया है। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। इग्निशियस एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर था। हिज वाइफ वोक अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। इग्निशियस की वाइफ सुबह 6 बजे उठ गई क्योंकि उसने भूकंप के झटके महसूस किए। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ द टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। इग्निशियस ने ध्यान से अपना टीवी उठाया और उसे नीचे रख दिया ताकि वह गिरकर टूट ना जाए। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। फिर उसकी पूरी फैमिली घर से जल्दी से बाहर निकल गई। When the tremor stopped, they saw the sea rising. जब भूकंप के झटके रुके तो उन्होंने समुद्र के पानी को ऊपर उठते हुए देखा। In the chaos and confusion, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. इसी भगदड़ में उनके 2 बच्चों ने अपने नाना और अपने मामा का हाथ पकड़ा और दूसरे डायरेक्शन में भाग गए। He never saw them again. उसके बाद उन्होंने अपने दोनों बच्चों को नहीं देखा। His wife was also swept away. उनकी वाइफ भी पानी के साथ बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड। उनके सिर्फ 3 बच्चे जो उनके साथ गए थे वह बच पाए। इसके बाद बच्चों हमें एक और स्टोरी दी गई है। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। संजीव कच्छल आइलैंड्स पे एक पुलिसमैन था। उसने किसी तरह खुद को, अपनी वाइफ को और अपनी छोटी बच्ची को बचा लिया।
बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। फिर उसने जॉन जो उनके गेस्ट हाउस का कुक था उसकी वाइफ की मदद के लिए पुकार सुनी। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। संजीव उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया परंतु वे दोनों ही पानी के साथ बह गए। इसका बच्चों हमें एक और स्टोरी बताई गई है। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। 13 साल की मेघना अपने माता पिता और 77 अन्य लोगों के साथ बह गई थी। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी। उसने 2 दिन समुद्र में बहते हुए बिताए। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़े हुए। 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड। 11 बार उसने अपने ऊपर से हेलीकॉप्टर को जाते हुए देखा बट दे डिड नॉट सी हर, पर उन्होंने हेलीकॉप्टर वालों ने मेघना को नहीं देखा। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शीशोर इन अ डेज। उसे एक लहर समुद्र के किनारे तक बहा कर ले आई और फिर उसे समुद्र के किनारे चलते हुए पाया गया। आगे चलते बच्चों। इसके बाद बच्चों हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ पैसेज अबव। यानी हमें इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है ऊपर दिए गए सेंटेंसेस की हेल्प से। पैसेज की हेल्प से। मेघना स्पेंड 2 days डैश इन द सी। शी सो डैश डैश ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हर। तो बच्चे ये हमारा लास्ट पैराग्राफ से है। आप यहाँ पे देखेंगे मेघना स्पेंड 2 days फ्लोटिंग, इसमें आएगा फ्लोटिंग फर्स्ट में, एंड सेकेंड है शी सो 11 times रिलीफ हेलीकॉप्टर्स। तो बच्चों ये दोनों फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर हैं। नेक्स्ट है संजीव लॉस्ट हिज लाइफ बट सेव्ड हिज डैश एंड हिज डैश फ्रॉम द वेव्स। तो बच्चों ये हमारा सेकंड पैराग्राफ से आंसर है। आप यहाँ पे देखेंगे संजीव लॉस्ट हिज लाइफ बट सेव्ड हिज वाइफ एंड बेबी डॉटर। तो बच्चों ये सेकंड फिलअप के आंसर्स हैं। थर्ड है बच्चों इग्निशियस कुड ओनली सेव हिज डैश चिल्ड्रन हु केम विद हिम। तो बच्चों इसका आंसर है इग्निशियस कुड ओनली सेव हिज 3 children हु केम विद हिम। तो बच्चों इन सभी के आंसर्स आप ये लिख सकते हैं। फर्स्ट में फ्लोटिंग एंड रिलीफ हेलीकॉप्टर, सेकंड में वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर, एंड थर्ड में 3। चलिए चलते बच्चों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन डी, इन योर ओपिनियन विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव। आपके अकॉर्डिंग नीचे दिए गए वर्ड्स में संजीव को कौन से वर्ड डिस्क्राइब करते हैं। लुक अप द डिक्शनरी फॉर वर्ड्स दैट यू आर नॉट श्योर ऑफ। आप इनमें जिन वर्ड्स को नहीं पहचानते उनके लिए आप डिक्शनरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यूज़ वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सेंटेंस को कंप्लीट करिए। तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें से कुछ वर्ड्स संजीव को डिस्क्राइब करते हैं और उनको यूज़ करके हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो बच्चों यहाँ पे सेंटेंस है आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव। मुझे लगता है कि वह काफ़ी ब्रेव था, और उसके बाद 2 डैश दिए गए हैं। तो उनमें क्या चीयरफुल आ पाएगा। बच्चों चीयरफुल का हमें नहीं पता कि वो चीयरफुल था या नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया गया। क्या ब्रेव आ सकता है। हाँ ब्रेव ज़रूर आ सकता है, क्योंकि संजीव ने जब किसी और की मदद के लिए पुकार सुनी तो वह तुरंत पानी में कूद गया। तो यहाँ पे ब्रेव आ सकता है। क्या केयरलेस आ सकता है। नहीं केयरलेस तो नहीं आ सकता, क्योंकि उसने अपनी वाइफ को अपनी बच्ची को भी बचाया था और उसने किसी को भी पीछे छोड़ने की नहीं सोची। हीरोइक, क्या हीरोइक आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। सेल्फलेस भी आ सकता है। हार्टलेस नहीं आ सकता बच्चों। सेल्फलेस का मतलब होता है जो अपने अलावा बाकी सबकी सोचे। हार्टलेस है जो किसी की भी ना सोचे। तो बच्चों इसमें ब्रेव ऑलरेडी यूज़ किया जा चुका है, एंड हीरोइक एंड सेल्फलेस बचता है जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों आप इसमें लिख सकते हैं आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, सेल्फलेस एंड हीरोइक। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ई, फाइंड आउट द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स इन इटैलिक फ्रॉम द अबव पैसेज एंड रीराइट द फ्रेजेस। एन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू। बच्चों यहाँ पे कुछ वर्ब्स को हाईलाइट किया गया है। हमें क्या करना है, हमें उनका पास्ट टेंस ढूंढना है और उसको जोड़ के सेंटेंस बनाना है। जैसे हमारा पहला सेंटेंस यहाँ पे दिखाया गया है, फील द अर्थक्वेक। फील यहाँ पे हाईलाइटेड था तो फील का बन गया फेल्ट द अर्थक्वेक। चलिए बच्चों देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। सेकंड है सी द सी राइजिंग। बच्चों सी है प्रेजेंट टेंस, इसका पास्ट टेंस हो जाता है सो द सी राइजिंग। नेक्स्ट है कम विद हिम।
कम का पास्ट टेंस था बच्चों केम विद हिम। नेक्स्ट हियर क्राइज फॉर हेल्प, हियर क्राइज बच्चों प्रेजेंट में आ गया, फास्ट में जाएंगे तो इसका हो जाएगा हर्ड क्राइज फॉर हेल्प। नेक्स्ट इज जंप इनटू द वाटर, जंप का पास्ट टेंस था जंप्ड, जंप्ड इनटू द वाटर। नेक्स्ट इज वेक हिम अप, वेक का पास्ट हो जाएगा बच्चों वॉक हिम अप। बच्चों ये हमारे वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।